70 सालों में कुछ करोगी नहीं क्या? हैं? 70 सालों में इतने करा 70 क्या किया मोदी ने? मैं जानना चाहता क्या किया भाई, क्या किया? आएगा मजा खेल का। फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की चौथे नंबर की रैंक है। कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? इसी में भी ये इसकी जानकारी नहीं है किसको। यार अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो न लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ, अच्छा, और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। जवाब सुनिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में, पेट्रोल डीजल पे, ठीक है? और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। आपको पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी। ध्यान से सुनना। हाँ मनमोहन, सुनो, मनमोहन कुछ भी सही। यही नहीं, अभी और सुनिए, सुनो। आज भारत की वो मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया में। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। ठीक है, तुम 5 एम्स, तुम 10 एम्स गिनाओ तो मोदी सरकार में जो फुल्ली परफॉर्मिंग हो। अगर सबका गूगल से खोल कर दिखा दूंगा, सबका नाम क्या क्या? ठीक है। उसमें आपको 10 एम्स फुल्ली परफॉर्मिंग गूगल से दिखा दो। 10 एम्स नहीं, उसमें 5 या 7 एम्स चल रहे हैं ना। कांग्रेस वाले छोड़ के 10 एम्स मोदी सरकार में फुल्ली परफॉर्मिंग दिखा दो। इसमें 7-8 चल रहे, तो 7-8 चला, एवरेज निकाला। एक मिनट इनको दिखाने दीजिए। चलो ना, टाइम दो, एम्स दिखा दीजिए, इनको एम्स दिखाने दीजिए पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी, आप किसी भी तौर पे देख लीजिए, गरीबों को अन्न देने के लिए हो। मैं बता दूं, किसी भी कोई भी ऐसा गरीब नहीं है लॉकडाउन में जिसको अन्न नहीं मिला है, जिसको अनाज नहीं मिला है, घर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। कांग्रेस गवर्नमेंट को समझने में इतना वक्त लग गया कि हर किसी के लिए स्वच्छता जरूरी है। गांधी जी का सपना क्या था? गांधी जी का सपना यही था कि हर कोई स्वच्छ रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। उस चीज को समझने में इनको 60 साल 70 साल लग जाते हैं। हर किसी को आज देखिए, हर गरीब घर में आज गरीब नहीं, हिंदू। अब देखिए, इसमें मत बोलिए, इसमें 84 का क्या था, 1984 क्या था, भागलपुर दंगा क्या था, बिहार का जमशेदपुर का दंगा क्या था, ऐसे बहुत सारे, पंजाब में दंगा क्या था। आप ऐसा नहीं, अपना दिल्ली में क्या था, ऐसा मत नहीं बोल सकते आप। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते आप मुझे। ठीक है भाई जी, ठीक है भाई साहब, ऑफिस है, ऑफिस का, ठीक है भाई जी। राम राज्य है और क्या? पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। क्या बोल रहे हैं? बनारस में जो रेप कांड हुआ, 3 जो पांडे शुक्ला थे, ठीक, वो 3 लड़के थे और वो बीजेपी के IT सेल के ही थे, बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के में ऐसे मामले नहीं हुए? कांग्रेस में हुए थे ना, तो कांग्रेस की सरकार की थू होती थी और सरकार बैकफुट पर होती थी। मीडिया रात दिन सवाल करता था और उन पर एक्शन होता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, निर्भया कांड हुआ था, कितनी सरकार की बदनामी हुई थी ना, लेकिन सरकार चली गई उसकी वजह से। अभी सरकार में क्या विरोध हो गया उसका बताओ? आदर्श के कांड में, ठीक, पूरी लड़की जला दी, ठीक, उसके साथ रेप हुआ और पूरे दिन के ड्रामे के बाद में लास्ट में ADG लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा कि सीमन नहीं मिला, ठीक, ऐसे बयान दिए गए, ठीक, और उल्टा पंचायत हुई, ठीक। भाई एक ठाकुर समाज कर रहा है दलित समाज के विरुद्ध, ये सब पहले था, 14 से पहले ऐसा था। राम राज्य की परिकल्पना यही कहती है, राम राज्य में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और क्राइम हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो सही है। देखो जी, आदमी की मानसिकता होती है, ठीक है ना? क्यों भाई? देखो जैसी यहाँ की सोच है, तुम समझ रहे हो? देखो, क्राइम हर सरकार में हो सकता है, मगर सरकार की जवाबदेही होती है ना। योगी जी ने किस DM का, किस SDM का, किस ADG लॉ एंड ऑर्डर का, किस पुलिस वाले का तबादला किया था हाथरस कांड में? मुझे बताओ क्या कार्रवाई हुई थी सरकारी तंत्र में? ये फंस गया CM। ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं हुआ? मीडिया को क्यों नहीं दिया गया? हाथरस में ऐसी सिक्योरिटी थी कि मीडिया का 1% अंदर नहीं घुस पा रहा था, और देश की सिक्योरिटी इतनी लूज थी कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई नोएडा में। तो बताओ भाई, हाथरस की सिक्योरिटी, वो तो भैया चॉइस है अपनी अपनी, क्यों ना भाई? अगर पड़ोस का सही लग रहा तो भाई क्यों ना लावा भाई? कोई भी आ जाएगा, चॉइस है वो। और वो आतंकवादी निकल जाती, यहाँ पर बम धमाका कर देती तो चॉइस हो जाती। भाई देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा, सरकार इसके ऊपर अपना खुद का संज्ञान लेगा। ऐसा नहीं है कुछ लाया, अगर वो ले आया गलत था सही था, प्रशासन इसके खुद जिम्मेदार है, खुद लेगा। के कांड में कौन जिम्मेदार है? सब पुलिस वालों ने बॉडी जलाई रात में, कौन जिम्मेदार है? सरकार या पुलिस वाले? ऐसा तो है नहीं, सरकार ने संज्ञान लिया, बिल्कुल लिया है। कितने पुलिस वाले
कौन सस्पेंड हुआ उसमें? और जेम कौन सस्पेंड हुआ? और क्या क्या विकास हुआ? विकास विकास बताओ जी। हमारे यहाँ तो मेरठ तक वो आ गई जी, ट्रेन आ गई, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, रैपिड ट्रेन। बताओ जी, जिसके लिए तरस रहा था काफी टाइम से। अच्छा, बताओ क्या विकास। मेरठ एक्सप्रेस वे सब जानते हैं, सबने देखा। इस एक्सप्रेस वे पे इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चालू है और अब जाओगे छिजारसी पे पहला टोल है। टोल है 250 रुपए का। छिजारसी तक टोल जो है 50 किलोमीटर होगा, 50 से भी कम है, 40 किलोमीटर है, मान लो 50 ही है। 50 किलोमीटर चलने के लिए आपको 250 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, कितना रुपए पर किलोमीटर हुआ? कितना रुपए पर किलोमीटर हुआ? जो भी हुआ होगा, ठीक है। 5 रुपए पर किलोमीटर। ठीक, 5 रुपए पर किलोमीटर का आपको देना है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। ठीक भाई, अगर सरकार कर रही है, सरकार का एक काम वेलफेयर भी तो है कि जनता के फायदे के लिए काम करना। अगर इतना टोल देने के बाद डेवलपमेंट मिलेगा, इतना पैसा आना है, इतना प्राइवेट फंड आना है, ठीक है, तो कोई भी बना देता है इन सड़कों को। तो अगर इतना पैसा ही कमाना है सरकार का काम पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, सरकार का काम होता है जनता के लिए वेलफेयर काम करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना टोल देके, मुंबई का टोल देगा तुमने अटल सेतु, स्विफ्ट, एक मिनट, एक कुछ टेल ले रहा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रही है। नितिन गडकरी के उसमें कितना विकास हुआ बताओ, सबके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो। अटल सेतु, ठीक है, जो बना मुंबई में, मारुति स्विफ्ट डिजायर की जो EMI है वो 8,000 9,000 रुपए है, और अटल सेतु पे चलने की जो EMI है महीने की वो 12,000 रुपए है। तो गाड़ी की किस्त भर ले या टोल भर ले, पहली बात क्या विकास मिल रहा है, लेकिन किन शर्तों पे मिल रहा है वो भी देखने की बात है। क्या आम आदमी जाएगा उस पर? जा सकता है एक लोअर आदमी? नहीं, ठीक है, नहीं जा सकता ना। तो भाई ये तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर इतना टोल वसूलने के बाद सरकार सड़कें देगी तो प्राइवेट कंपनी कोई भी बना देता है, इतना पैसा खर्च करता है। इससे पहले इतना टैक्स, इतना GST किसी सरकार ने नहीं लिया। सुनो, नहीं, एक मिनट कंप्लीट कर दूं। हाँ, अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो न लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। जवाब सुनिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में, पेट्रोल डीजल पे। ठीक है, और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। आपको पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? हाँ बताओ। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं, बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? शाबाश। का हाल देख लो। एक सेकंड, सुनो, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना भाई, ये सुनो तो भाई, सुनो ना, रिसर्च आप भी आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा भाई, जिनकी अच्छी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, सुनो मैं बात नहीं कर रहा, उनकी अर्थव्यवस्था घटिया, पाकिस्तान की भी ऐसा नहीं, काफी बेकार हालत है। ठीक है ना? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पहले इंडियन 9 रुपए में चाइना का 1 रुपया बनता था। आज इंडिया के 12.5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब चाइना का 1 रुपया बनता है। पहले इंडिया के 65 रुपए में अमेरिका का $1 बनता था। आज इंडिया के 85 रुपए में अमेरिका का $1 बनता है। तरक्की करी है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले 103 थी। ठीक है, आज 117वें नंबर पे इंडिया ने तरक्की करी है। ठीक, अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी। ध्यान से सुनना। हाँ, मनमोहन, सुनो, मनमोहन कुछ भी सही सुनो। आज इंटरनेशनल लेवल पर भारत की वो मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। अच्छा, ये कहना चाह रहे 2014 से पहले कोई नहीं जानता था इंडिया को? कौन क्या हैसियत थी, मतलब कि देख सकते हो आप कौन किस मुद्दे पे सीरियस लेता था। आज पूरी दुनिया भारत के मुद्दे पे सहमत रहती है हर चीज पे। इंडियन 4th लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की 4थे नंबर की रैंक है। कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? में भी इसकी जानकारी नहीं है किस यार जानकारी नहीं कोई। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत दुनिया में 60% अनाज का वो है। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को खिलाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की हरित क्रांति की वजह से, पढ़ा होगा आपने। ये मोदी की सरकार में की देन है। ठीक है, कुछ 70 सालों में कुछ करोगी नहीं क्या? 70 सालों में इतने करा? 70 क्या मोदी ने? मैं जानना क्या क्या किया? क्या नहीं किया बता दो, क्या नहीं किया?
समय बताइए, आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे आप में क्या चेंजेस आए ये बताइए। सुरक्षित हो, मानते हो, महसूस करते हो अपने आप को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यहाँ पे कोई भी धर्म के विरुद्ध कोई नहीं बोलेगा, सब जानता है कि जय श्री राम तो जय श्री राम। लेकिन आपका एक व्यक्तिगत प्रैक्टिकल रूप से देखिए कि हमको खुशी हुई कि राम जी को घर मिला, लेकिन 70% जनसंख्या आज सही ढंग से उसको खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा। बुजुर्ग साला रोड पे खड़ा है, उसको घर दीजिए ना आप। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। मैं मोदी के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप सभी को रिलेट करेंगे, ठीक है, कि पल 2 लाइन को रिलेट करेंगे कि मोदी किस तरह लोगों को चुतिया बना रहा है, ठीक है, कि पल पल नखरा दिखावे जोगिया, वाह कीजिए, पल पल नखरा दिखावे जोगिया, जनता को चुतिया बनावे मोदिया, ठीक है।